किसी को धोखाधड़ी करके गुटखे का 2 नंबर का ये कारोबार नहीं है हमारा बायोडीज़ल का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से सब लोग पहचानते हमारे वालिद साहब को। ये जो शख्स है एमआईएम का, जो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर कहलाता है, कौम का रहबर कहलाता है, तो ये 15 साल पहले क्या था ये आदमी? लोग है ये जो जितने भी एमआईएम में गए वाले हैं ये दल बदलू लोग हैं, जिधर हरी उधर चरी है ये। तो ये गुत्तेदार लोग हैं जितने भी गए हैं। तो और ये है कि नहीं कौम को बेचने का काम कर रहे हैं। दूसरी हफीज़ जो है ये हफीज़ महापौर जो अपने आप को कहलाता है, तो ये अपनी अवाम का नुकसान कर रहे ये लोग। और इन्हों है कि नहीं मुसलमान के ख़िलाफ़ उम्मीदवार लड़ा रहे। और 15 साल के बाद जो अभी है, तो इतना इसके पास कहाँ से पैसा आया? इतने करोड़ों रुपए कहाँ से आए? जो स्वागत है आपका द साउथ टाइम्स से। मैं हूं जैद अहमद। अभी हमारे साथ प्रभाग नंबर 14 के जो कैंडिडेट है, कांग्रेस से जो कैंडिडेट है, उनके प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल हबीब बिल कलेक्टर जो है उनके प्रतिनिधि मोहम्मद जलाल मौजूद है। जलाल भी, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी जो आपका इस प्रभाग नंबर 14 में कैसा माहौल है और जनता कैसे सपोर्ट कर रही है, आपको ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी प्रभाग क्रमांक 14 में अभी तो कांग्रेस का पब्लिक में बहुत अच्छा रिस्पांस है। और इंशाअल्लाह पब्लिक को अगर से कुछ बोले भी तो पब्लिक कांग्रेस को छोड़कर नहीं जाएगी यहाँ से। जलाल भी, जैसा कि कल जैसा यहाँ पर आपकी प्रभाग में 14 में खयूम प्लॉट पे एमआईएम की एक सभा थी, जिसमें एमआईएम के जो लीडर है सैयद मोइन, उन्होंने इस प्रभाग के जितने भी कैंडिडेट है कांग्रेस के, उनके बारे में अनाप शनाप कहा, उनके बारे में बुरा कहा, वक्फी ज़मीनी खाने वाले कहा और गरीबों के जुल्म करने वाले कहा और रसीदें फाड़ कर पैसे जमा करने वाले कहा। तो इन तमाम जो इल्ज़ामात आप पे लगे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये जो शख्स है एमआईएम का, जो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर कहलाता है, कौम का रहबर कहलाता है, तो ये 15 साल पहले क्या था ये आदमी? जो एक मामूली सा आदमी था, जो इलेक्ट्रिशियन की दुकान थी अपने क्या बोलते अपने हवेली के पास। 15 साल के बाद जो अभी है, तो इतना इसके पास कहाँ से पैसा आया? इतने करोड़ों रुपए कहाँ से आए? जो अभी जो कारोबार है, गुटखे का कारोबार है, बायोडीज़ल का कारोबार है, और अपने जो गरीबों का राशन का अनाज जो आता है गरीबों के पास, तो वो बेचने का कारोबार ये आदमी का है। और ये आदमी अपने आप को कौम का रहबर कहलाता है। और जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये लोग एमआईएम के लोग, कुछ पैसे लेकर अशोक राव चौहान से, जो बिकने वाले कौम को बेचने वाले लोग हैं ये। इन्हों बोल रहे हैं कि बागवान बिरादरी का शिंगे साहब का जो नाम ले रहे नो, तो इन्हों कब आए? जब अति क्रमांक हुआ नाके पे, लोगों को तकलीफ़ दी गई, गरीब लोगों को उनके गाड़े तोड़ते वक़्त, कांटे लेके जाते वक़्त नगर पालिका के लोग, तो इन्हों कहाँ थे? चौक में भी इतना सताया गया गरीब अवाम को। बागवान बिरादरी के जो लोग हैं, बच्चे जो रोज़ गाड़ा 400 रुपये 500 रुपये कमाने वाले, तो जब ये लोग कहाँ थे? सिर्फ है कि नहीं इलेक्शन का मुद्दा बनाकर लोगों को, खाली इलेक्शन के टाइम पर आते ये लोग और लोगों को कुछ भी बोल के अपना पैसा जमा करते, और इलेक्शन के बाद तो नज़र नहीं आते ये। बस इनका काम ये है। और इलेक्शन के पास तो इलेक्शन से पहले ये जो बोल रहे हैं, इलेक्शन से पहले कहाँ थे इन्हों? अभी इलेक्शन के टाइम पे आके बड़े बड़े हाथा करके बता रहे इन्हों ऐसा है वैसा है, ये रसीदा फाड़े वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हमने हलाल रोज़ी कमाए वाली हमारे वालिद साहब ने। किसी को धोखाधड़ी करके गुटखे का 2 नंबर का ये कारोबार नहीं है हमारा बायोडीज़ल का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से सब लोग पहचानते हमारे वालिद साहब को। हमारा जो मेरे भाया भी है, उन्होंने भी हराम चीज़ों में नहीं है अभी। ये इनके वैसा क्या लोगों को है कि नहीं, अपने क्या बोलते वो गुटखे के गाड़ियाँ लूटने लगाने वाले लोग हैं ये। और एक इन्हें बायोडीज़ल का 2 नंबर के कारोबार करने वाले लोग और दूसरों पे निशाना कर रहे हैं। ये जो लोग अपने आप को कौम का रहबर बता रहे हैं,
स्टेज पे खड़े रह के बड़े बड़े भाषण कर रहे हैं, तो इनसे कुछ नहीं होने वाला है। कितना भी कुछ भी कर लिए इन्हों कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी से मैनेज हो गए वाले हैं ये लोग। ये जो रातों रात है कि नहीं एमआईएम में जा रहे कर रहे, पब्लिक को पागल बना रहे ये लोग। अवाम को सब पता है कि इन्हों क्यों गए, किसके इशारों पे गए, किसने भेजा क्या। और ये जो जाने से कुछ कांग्रेस का कुछ भी नहीं होने वाला है। इनको इनकी जगह इंशाअल्लाह बताने की हम कोशिश पूरी करेंगे और अवाम हमारे संगात है अभी फ़िलहाल में। और जो भी है ये शमीम अब्दुल्ला जो ख़बरस्तान की जगह है नेकलिस रोड पे, वो ख़बरस्तान की जगह को प्लॉटिंग निकालने को दे दिया। वो आज से कुछ साल पहले वहाँ पर ख़बरस्तान की जगह नगर पालिका में पास हुई थी समझ जाओ। तो उन्होंने क्या करा, वो उसको बिल को रिजेक्ट करने लगा दिया। वहाँ पे आज प्लॉटिंग बैठ गई और ये लोग है कि नहीं ऐसी अवाम को खाली बेचने का काम कर रहे। और दूसरा है वो हफीज़ ने एक गरीब औरत अपनी जो लेडीज़ रहती, तो उनका प्लाट पे कब्ज़ा मार के प्लाट खा लिया उन्होंने। और है कि नहीं उनको मार के हकाल के है कि नहीं दादागिरी करके उनको भेज दिया यहाँ से। और वो लोग अभी भी मेरे पास है, जो वो लोग हैं ना वो अभी भी मेरे पास है। उनके संगात गुंडागर्दी पुलिस वाले लाकर और नगर पालिका से जो अधिकारी है उनसे उनको लाकर है कि नहीं उन्होंने ऐसा करे आला है। महाजा महाराष्ट्र जो न्यूज़ है याया भाई की, तो वो उस पर न्यूज़ भी पहले आ गई ये ताल्लुक़ से कि हफीज़ जो है ये हफीज़ महापौर जो अपने आप को कहलाता है, तो ये गरीब जो लोग हैं तो ये इसने है कि नहीं कब्ज़ा मार दिया वाला है और उनको मार के हकाल दिया यहाँ से दादागिरी करके। और जो समझ जाओ ये अपने आप को बहुत रहबर ये रहनुमा बता रहे हैं अपने आप को लोग। ये कोई रहबर उबर ना सिर्फ सिवाय अल्लाह के कोई रहबर ना इन्हों खाली बेचने का काम कर रहे, बस कौम को बेचना और अपना बिल्डिंगा बनाना, अपने बच्चों को कारों में घुमाना, कड़क ड्रेसिंग में फिराना बस। और इलेक्शन रहे कि आ जा रहे इन्हों कि हमाको वोट दो, इसके सामने रो रहे, पेड़ों में मुंडिया डाल रहे। इससे कुछ नहीं होने वाला है। अवाम सब समझ गया लिए अभी फ़िलहाल में। कुछ भी इन्हों कितना भी कुछ भी कर लिए तो अवाम कांग्रेस के साथ है थी और रहेंगी इंशाअल्लाह। ये तो अवाम ने ठान ली। जलाल भी मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जैसा कि अभी ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जितने भी लोग हैं वो सब कौम को बेचने का काम करते हैं, कौम का ग्रोथ का काम नहीं करते, वार्ड को जैसा अभी जो ये वार्ड की जो हालत है ये कांग्रेस की देन है। तो इन तमाम चीज़ों पे आप क्या कहेंगे? ये जो लोग बोल रहे हैं अभी जो एमआईएम में अभी जो गए वाले हैं कांग्रेस के लोग जो भी गए ना अभी 8, 10, 12 जो भी, तो ये 1 महीना पहले मुठखेड़ के इलेक्शन हुए 1 महीना पहले, तो ये लोग बीजेपी का प्रचार करते हुए फ़ोटो वायरल हुए इनकी। बीजेपी का प्रचार कर रहे थे वहाँ जाके। और ये लोग जो अभी कांग्रेस छोड़ के गए इनके चवाटा है ना, वो इनके चवाट है, पूरे गुत्तेदारा हैं ये। जो भी गए अभी अब इनको गुत्तेदारी मिलती नहीं। वहाँ से चौहान बोल दिया कि भाई तुम इसमें चले जाओ, तो उन्हें वहाँ से फंड देंगे, गुत्तेदारी चलेंगी ना बाद में। एक का है रोड बनाने का, एक का है वो ड्रेनेज लाइन के चंबर बनाने का, और एक का है पाइप बनाने का, एक के गाड़ियाँ हैं माल की गाड़ियाँ हैं। तो ये गुत्तेदार लोग हैं जितने भी गए हैं तो। और ये है कि नहीं कौम को बेचने का काम कर रहे, दूसरा कुछ भी नहीं है। बीजेपी से 101% मैनेज है इन्हों। शिवाजी नगर से फ़ोटोज़ वायरल हो रहे इनके, मुठखेड़ के जो मुठखेड़ में इलेक्शन हुए महीना भर पहले, तो वहाँ से फ़ोटो वायरल हो रहे इनके। और ये जो रिकॉर्डिंग भी है कुछ लोगों के पास, तो वो इंशाल्लाह वो तो आएंगी। और हमारे जो उम्मीदवार है बाप भाई खोका, तो उनको भी इन्होंने बहुत कोशिश करे मैनेज करने की, मगर अल्लाह के करम से वो आदमी ने इनके बहकावे में नहीं जाते हुए ईमानदारी का काम करा। वो आदमी बाबू खोका जो है, उनके बारे में बोल रहे ज़मीना खा लिए, ये खा लिए।
इनके घरा खुद है कि नहीं खबरस्तान की जगहों पे बने वाले है, खबरस्तान का हक खाए वाले इन्हों गरीब अवाम के है कि नहीं इन्होंने कम से कम नहीं भी बोले तो 200 से 300 प्लाटों पे कब्ज़ा मारे ये लोगों ने। तो आज ये इतना पैसा इनके पास आ गया, तो आज एसी के कारों में और अपने बच्चों को एक नहीं बड़े बड़े स्कूलों में और ड्रेसिंगों में, कड़क ड्रेसिंगों में घुमा रहे। और गरीबों के बच्चे कहाँ हैं आज? वही 500, 400, 700, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और आ रहे इलेक्शन के टाइम पे 5 साल तो आते नहीं, इलेक्शन के टाइम पे आ रहे, पेटों में मुंडिया डाल रहे, बच्चों को वो कड़क ड्रेसिंग में भेज रहे, ओटा मांगने लगा रहे, वहाँ बैठ जा रहे, वो होटल पे बैठ रहे, ये होटल पे बैठ रहे, जाके हर पेटों में मुंडिया डाल रहे, सलाम कर रहे। 5 साल तो दिखते भी नहीं नो, सीधा नाके से सीधा नगर पालिका एसी में बैठ के। तो ये ऐसे लोग हैं, ये जो लोग हैं अपने आप को रहबर मानते, तो ये लोग बीजेपी का कैंडिडेट जहाँ से खड़ोता, ये लोग वहाँ से अपना उम्मीदवार नहीं खड़ो करेंगे। वो सत्तार सेठ जो अभी आमदार का इलेक्शन लड़े उन्होंने, तो उनको गिराने के वास्ते इतनी कोशिश करे इन्होंने, इतनी कोशिश करे, बहुत कोशिश करे, मगर जो इनके साथ में आए वाले अभी दोगले हैं जो ये लोगों ने सत्तार सेठ को गिराए। इनकी फील्डिंग लगा के बीजेपी से मैनेज होके पूरा काम करके ये लोगों ने क्या करे, अपने आदमियाँ भेज के पैसे उसे लेके काम करके लिए इन्होंने सत्तार सेठ को गिराने का। और यहाँ पर है कि नहीं नाके के एरिया में लाके मुलाकात कराए वो लोगों को सत्तार सेठ को गिराने को। और वो इतने बड़े लीडर है असद साहब, जो सत्तार सेठ को बोल रहे, सत्तार सेठ तुम्हारा बेटा गिरेगा अब्दुल गफ्फार, क्यों बीजेपी के कैंडिडेट को बोल नहीं सकते नो? राजा सिंह को गिराओ ना बोलना वहाँ पे। राजा सिंह तो इतना भोगता, दुनिया का भोगता होने वहाँ से, हैदराबाद में तुम्हारे शहर में है ना, उसको अभी तक क्यों नहीं कैंडिडेट छोड़े इन्होंने वहाँ पे? जो यहाँ पे अपने भाइयों को मुसलमान को मुसलमान से लड़ा रहे इन्हों, अपनी अवाम का नुकसान कर रहे ये लोग। और इन्हों है कि नहीं मुसलमान के ख़िलाफ़ उम्मीदवार लड़ा रहे और बोल रहे कि बीजेपी को हराने के वास्ते खड़ो है हम। किधर है, कहाँ है बीजेपी? ओल्ड सिटी में कहाँ है बीजेपी? हाँ, बीजेपी नहीं है, कुछ नहीं है। न्यू सिटी में है बीजेपी, न्यू सिटी में जाके उम्मीदवार खड़ो करने का। जो जहाँ मुसलमान 6000 रह गए वहाँ पे एक MIM का कैंडिडेट खड़ो कर रहे, जहाँ मुसलमान 4000 रह गए वहाँ पे एक कैंडिडेट MIM का खड़ो कर रहे, खाली मुसलमान के ख़िलाफ़ में मुसलमान। और इसका फ़ायदा किसको मिल रहा है? बीजेपी को। तो ये काम करने की साजिश जो रच रहे ये MIM के लोग कर रहे हैं। और जो है ये जो भी चल रहा है शिवाजी नगर से दारुसलाम, और इंशाल्लाह है कि नहीं अपन दारुसलाम बनेंगे यहाँ नाके पे इंशाल्लाह कांग्रेस का। ये हैदराबाद से आके करके मैनेज होके करके कुछ नहीं होने वाला है। वो वादे करे थे 2012 में स्कूल बना देंगे और हॉस्पिटल, आविसी हॉस्पिटल बना देंगे, क्या बना अभी? हाँ, क्या मुँह लेके आ रहे इन्हों? खाली मुसलमानों को लड़ाने के वास्ते आ रहे, मुसलमानों को गुमराह करने के वास्ते आ रहे। लोगों के घर में अभी जो मजदूरी कर रहे बच्चे 500 रुपये लेके गए तो घर चलता गरीबों का, ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं वहाँ पे जातिवादी दंगे ये लोग करा रहे, जंग लगा दे रहे मुसलमान हिंदू भाइयों में और मुसलमानों में। एकता थी पहले, जब से ये MIM पार्टी आए वाली है, जब से कि नहीं सब ख़त्म हो गया ला। इन्हों बीजेपी को कि नहीं बोलने के लिए मुंह रख दिए, बीजेपी भी उधर से जहर घोल रही, इन्होंने भी जहर घोल रहे इन्हों भी यहाँ से। तो उसमें नुकसान किसका हो रहा? ये जो गरीब अवाम है वो लोगों का नुकसान हो रहा। इसमें अमीरों का ये लोग मैनेज हो रहे डायरेक्ट। गरीब अवाम है कि नहीं, इन्हों बोल दिए नारेल तकबीर अल्लाह अकबर, बस ख़त्म, गुमराह कर दे रहे पब्लिक को। ये तीसरे कैंडिडेट है चांद पाशा कुरैशी, इनके जो हमारा मकान है वहाँ पर इनकी एक दुकान है, मस्जिद के अंटर में 6 दुकान वो, तो वहाँ का है कि नहीं किराया खाते ये लोग लेके, और पूरा है कि नहीं कब्ज़ा है वहाँ पे, कब्ज़ा मार दिया है, किराया खाते वहाँ से। और ये लोग अपने आप को है कि नहीं दल बदलू लोग है,
ये जो जितने भी एमआईएम में गए वाले हैं ये दल बदलू लोग हैं, जिधर हरी उधर चरी है ये। बस अब बाद में है कि नहीं अशोक चौहान कांग्रेस में आने दो, इन्हों कांग्रेस में आ जाते। अभी जो इतने बड़े बड़े मैं कांग्रेस का था, कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस का रहूँगा, ये बातें पहले करे, अब बोल रहे एमआईएम का हूँ, एमआईएम का था, एमआईएम का रहूँगा, अब ये ऐसे ऐसे बातें चल रही। इन्हों कुछ नहीं करते सिवाय पैसा जिधर उधर इन्हों बस उधर की कश्ती में बैठ जाते। अशोक चौहान जो भी बोलेंगा उसके इशारों पे नाचने वाले लोग हैं ये, मगर इनसे कुछ नहीं होने वाला है, अशोक चौहान से कुछ नहीं होने वाला है। करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। जलाल भाई, जैसा कि अभी आप ये बताया कि ये लोग अशोक चौहान के इशारों पे नाच रहे हैं, तो क्यों अशोक चौहान के इशारों पे क्यों नाच रहे होंगे? क्या इसके ऊपर है, इसके पीछे क्या है, ये बताइए। ये इनके घोटाले है, ये गुत्तेदारी करे वाले है, ये लोगों के मैं बोला ना अभी, ये लोगों के कैसा है गुत्तेदारी है, किसी का कुछ कारोबार है, किसी का कुछ, ये कैसा है कॉन्ट्रैक्ट लोग उठा लेते वहाँ से, गुत्तेदारी करते ये लोग। बाद में कौन इनके पोल खुल जाएंगी बोल के इन्हों भाग गए, और इनके बोकस बिला फुल उठा के खाए वाले क्या काम है वाला है वार्डों में, बताओ ना तुम। हाँ, जो लीडर का घर रहता उसके घर के सामने की रोड तो अच्छी रहना, नाली अच्छी रहना, ड्रेनेज लाइन अच्छी रहना, वहाँ पे कुछ नहीं है। आज भी जाके हर लीडर जो 20-20 साल से 30-30 साल से 15-15 साल से जीत के आ रहे, तो ये बताओ मेरे को कि भाई इन्होंने क्या डेवलप करे एरिया में, क्या विकास करे? कुछ नहीं करे इन्हों, सिवाय है कि नहीं वो चैम्बर में रहते, वहाँ से बिला उठाते, उतना काम करके लेते, दुप्पल की एक रोड का बजट उठाते, आधी रोड बनाते, खा लेते, बस उतना काम करते। और है कि नहीं कुछ पब्लिक जाके अवाम बोली पानी नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, एक दूसरे के नाम पे आंग पे ढकल देते इन्हों कि भाई उसको बोलो हमारे अंटर में नहीं है, उन्हें बोलता उसको बोलो हमारे अंटर में नहीं है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। मिलते नहीं पहले तो घर पे नहीं ये बोलते, घर वाले घर पे गए इनके तो इन्हों क्या बोलते नहीं ये बोलते, घर पे कोई सिक्के को जाता ना वो सिक्का मारने के लिए, सिग्नेचर लेने के लिए, तो घर पे नहीं ये बोलते इन्हों, सीधा मिलेंगे सुबह उठे बाद नगर पालिका में बोकस बिला बनाने के वास्ते बढ़ियाले रहते। और ये अशोक राव चौहान इधर से कि नहीं इनको पकड़ लिंगा बोल के इसलिए डर के चले गए इन्हों अंदर। अल्लाह रसूल के बातें कर रहे, स्टेज पे खड़ो के बड़े बड़े बातें कर रहे, ऐसा कर देते वैसा कर देते, फिर बाद में अल्लाह रसूल को बीच में ला ले रहे। इलेक्शन रहा कि अल्लाह रसूल याद आ जाते, तो ये लोग वहाँ बाद में आने के बाद भी अभी तो खाली लूट के पब्लिक का पैसा प्लाटों पे कब्जे मार दिया ले है, और है कि नहीं ये पूरे बजटा उठा के खाली वाले अभी तो पूरे, और है कि नहीं इन्हों आने के बाद भी ये करने वाले हैं, दूसरा कुछ काम नहीं होता। वो है कि नहीं इन्हों आता उन्हें आता सब आते भड़काऊ भाषण कर देते, और इसमें कि नहीं गरीब जनता का नुकसान हो जाता है इसमें, बस दूसरा कुछ नहीं। और इंशाल्लाह अवाम तो अभी होशियार हो गए वाली है, इसका जो फैसला करेंगी अवाम करेंगी, अवाम इनको 15 तारीख के दिन बता देंगी और 16 तारीख के दिन इन पूरी पोल खुल जाएंगी इनकी इंशाल्लाह। भी एक आखिरी सवाल ये है कि अभी आप हमारे चैनल के ज़रिए से आपके वार्ड की जनता के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं वार्ड की जनता से यही कहूँगा कि इनके भड़काऊ भाषण में ना आए। इन्हों अभी भड़काऊ भाषण करते, अभी तो इन्हों बौखला गए। जब है कि नहीं इंडिया लेवल का आदमी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो नाके पे सभा लेते उन्होंने हर बार, वो आज उनको ऐसा क्या मजबूरी हो गई जो खईम फ्लैट पे सभा लेना पड़ा इनको। तो लोगों से मेरी यही अपील है, ये लोगों ने मन बना लिए वाला है और इंशाअल्लाह 15 तारीख तक लोगों का मन यही रहना, ये लोगों को ख़त्म कर देना यहाँ से, और 15 तारीख के दिन कांग्रेस को मतदान करना मेरा ये लोगों से गुजारिश है। और इंशाअल्लाह 16 तारीख को इनकी जगह अपन बता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जलालुद्दीन जो प्रभाग नंबर 14 है उसके अब्दुल हबीब बिल कलेक्टर उनके प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से एमआईएम के जो लोग हैं, जो कांग्रेस के जो प्रभाग नंबर 14 के जो उम्मीदवारों पे अलग अलग तरीके से इल्ज़ाम लगाया, उन तमाम इल्ज़ामों के उन्होंने जवाब दिए और ये भी कहा कि अगर आने वाले वक्त में वो जीत कर आते हैं तो इस प्रभाग के लिए और यहाँ की जनता के लिए क्या काम करेंगे।